स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट की। इस वीडियो में हम 13.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस एंड हाइट। हमें गिवन है। देखो बच्चे, दो पार्ट है इसके, मैं एक करवाऊंगी, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। कोई डाउट हुआ आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है, हमें गिवन है रेडियस जो कि है 6 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई हमें उसने बोला है 22/7 लीजिए। आर हमारे पास है 6, 2 बार 6 लेंगे बिकॉज स्क्वायर और एच है हमारे पास 7, तो 7 की 7 से कटिंग 3 1 3 3 2 6। हमारे पास क्या बचा 22 × 2 × 6, तो तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट भी है जिसका रेडियस गिवन है 3.5 और हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगर डाउट हुआ तो मुझसे पूछिएगा, इसका आंसर आप लोग खुद निकालेंगे। ओके, तो चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। एक कॉनिकल वेसल है, हमें उसकी कैपेसिटी लीटर्स में निकालनी है अगर रेडियस ऑफ स्लांट हाइट गिवन है। सो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट है रेडियस कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट इसमें एच तो है ही नहीं, हमें एच चाहिए। तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अगर स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला है √h² प्लस r² ना, है ना। तो ये √ उधर जाके स्क्वायर हो गया, मतलब l² किसके इक्वल हो गया h² प्लस r² के। तो l² माइनस r² इज इक्वल टू h²। तो l² माइनस r² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू h। ये हो जाएगी h की वैल्यू। अब आपके पास l भी है r भी है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करके क्या आएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर और उसके साथ साथ स्क्वायर रूट ऑफ h। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 625 माइनस 49 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट पे क्या आ जाएगा 576। इट इज इक्वल टू h, और h बाहर आके क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास h भी आ गया, ठीक है। तो अब तो वॉल्यूम निकालना और इजी हो जाएगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई एज्यूम हमें पता है 22/7। आर की वैल्यू क्या है 7 × 7 और एच क्या है 24 से 7 से 7 कट गया 3 8 24 कटिंग हो गई। जो बचा आंसर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें वॉल्यूम किस में निकालना है लीटर्स में, हमें कैपेसिटी निकालनी है मेन। तो कैपेसिटी लीटर्स में निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1.232 लीटर्स आंसर। ऑलराइट, सो ये था बच्चे फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर एक्सरसाइज ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरह से ना बच्चे इसका सेकंड पार्ट है सेम बिल्कुल। अब सेकंड पार्ट में क्या है देखिए, सेकंड पार्ट में हमें ना हाइट दी हुई है वो है 12 सेंटीमीटर और हमें स्लांट हाइट दी हुई है वो है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए रेडियस। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा देखिए, L किसके इक्वल है √h² प्लस r²। यही फॉर्मूला है, दोबारा से देख लीजिए अगर पिछला नहीं समझ में आया। सो स्क्वायर रूट इधर जाके क्या हो जाएगा L का स्क्वायर जो कि किसके इक्वल हो जाएगा h² प्लस r²। यही होगा। अब हमें निकालना है r, तो h उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो l² माइनस h² इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा √, तो √l² माइनस h² किसके इक्वल आ जाएगा r² के। अब वैल्यूज तो हमें पता है l h की क्या है 12 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर जो कि किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे r² के। स्टूडेंट्स, जो आपकी हाइट है ना, हाइट 12 सेंटीमीटर है, जो स्लांट हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है, स्लांट हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है। स्लांट हाइट 13 ले लीजिए, 13 ही गिवन है, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा था। सो 169 माइनस
144 का स्क्वायर रूट। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 का स्क्वायर रूट, बाहर आके क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब तो और इजी हो गया वॉल्यूम निकालना। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, हमें फॉर्मूला पता है वॉल्यूम का क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कीजिए 1/3, पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7। आर कितना है हमारे पास 5 × 5 और एच हमारे पास कितना है बच्चे 12। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो हमारे पास क्या बचा 22/7, 5 × 5 × 4। तो सबको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो क्यूब में, तो इसको लीटर्स में करेंगे तो कैपेसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 2200/7 × 1000 लीटर्स। तो 2 0 से 2 0 कट गई, मेरे पास क्या बचा 20/70 लीटर्स। तो कटिंग करके क्या आ जाएगा हमारे पास 11/35 लीटर्स आंसर। आप चाहें तो कटिंग करें, नहीं तो 22/70 तक भी आपका चल सकता है। तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके मैंने आपको दोनों पार्ट्स करवाए बिकॉज दोनों पार्ट्स अलग अलग थे। स्टार्टिंग अलग अलग थी बट एंड इस दोनों का सेम था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। तो आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने एक ही पार्ट करवाया आपको, मैंने बोला आप उसका सेकंड पार्ट खुद ट्राई कीजिए, कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। सो द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। जो कोन की हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 15.1570 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम जो है कोन का वो है 1570 सेंटीमीटर क्यूब और जो उसकी हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर, हमें निकालना है डायमीटर। तो बहुत इजी है, वॉल्यूम किसके इक्वल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू पुट कीजिए 1570, 1/3 पाई है 22/7, आर हम निकाल लेते हैं जिससे हमारा डायमीटर आ जाएगा और एच कितना है 15। ओके, सो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। जिसकी यहाँ कटिंग हो रही है उसे हम कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाकी की टर्म्स उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 150 × 7/22/5 = r स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो आपको गिवन था कि पाई यूज़ करना है 3.14, उसने पहले ही दिया हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो पाई है उससे कर लीजिए 3.14। ये क्वेश्चंस में चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे भी है तो इस पर भी लिख देते हैं 3.14। ओके, अब अगर अपन इन सब की कटिंग वटिंग करें तो कटिंग सब कुछ करके हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 100। अब आर उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई तो रेडियस आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। मतलब तो डायमीटर किसके इक्वल होता है हमारा डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस। तो 2 × 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आंसर। उससे मैं डायमीटर ही निकालने के लिए बोला था जो हमने निकाल लिया। सो चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर। अब देखो हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम किसके इक्वल है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब के, और हाइट किसके इक्वल है 9 सेंटीमीटर के, और हमें क्या निकालना है डायमीटर। सेम उसी तरह हो जाएगा, वॉल्यूम किसके इक्वल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर तो हम नहीं लिख सकते 48 पाई। ओके, और 1/3 पाई की वैल्यू है 22। आप चाहे पाई की वैल्यू लिखे चाहे ना लिखे, कटिंग तो हो ही जाएगी। आर एज इट इज़ आर स्क्वायर, और एच कितना है 9। पाई से पाई कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो मेरे पास क्या बचा 48 इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर, और 3 भी इधर आ जाएगा। 48/3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16। तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा √16। तो आर आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर। अब आर आया तो डायमीटर किसके इक्वल है हमारे पास, डायमीटर इज इक्वल टू 2 × आर यानी कि 2 × रेडियस। तो 2 × 4, 4 × 2 =
8 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस डायमीटर आ गया 8 सेंटीमीटर आंसर। तो ये हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ अवर एक्सरसाइज 13.7। अब चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक कॉनिकल पिट है जिसका ऊपर का जो डायमीटर है वो गिवन है 3.5 मीटर के, यानी कि जो रेडियस है वो क्या आ जाएगा 3.5/2 मीटर्स, और जो हाइट है वो कितनी है 12 मीटर के। हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है किलोलीटर्स में, यानी कि सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम किसके इक्वल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू हमें पता है तो पुट कर दीजिए 1/3, पाई की वैल्यू उसने क्या है 22/7, आर कितना है 3.5/2, 3.5/2 और एच कितना है 12। सो 3 1 × 3, 3 4 × 12, ये 2 और 2 के साथ ये 4 की हमारे पास कटिंग होगी। मेरे पास क्या बचा 3.5, 3.5 22/7। अब अगर आप इन सबको सॉल्व करें तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 77/2 मीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। अब इसको हम निकालने कैपेसिटी में, यानी कि किलोलीटर्स में करना है। तो किलोलीटर्स में हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपेसिटी की वैल्यू 77/2 किलोलीटर, बिकॉज 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1 किलोलीटर के। ओके, तो कटिंग करवाएंगे क्या आ जाएगा 38.5 किलोलीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन था, इट इज़ नॉट टफ। तो अगर आपको कोई डाउट हुआ, नहीं क्लियर हुआ, आप दोबारा पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन टू यू। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम गिवन है हमें कोन का, जो कि किसके इक्वल है 9856 सेंटीमीटर क्यूब के, और जो डायमीटर है बेस का वो भी हमें गिवन है। जो डायमीटर है हमारा वो किसके इक्वल है 28 सेंटीमीटर्स के। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कोन की हाइट, स्लांट हाइट और कर्व्ड सरफेस एरिया। डायमीटर गिवन है, सबसे पहले अपन रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा 28/2, यानी कि 40 सेंटीमीटर के। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है बच्चे, फर्स्ट पार्ट निकालते हैं हम। हाइट सबसे पहले किसके इक्वल है 9856 के, और फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, विच इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। सो वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यूज क्या है, लीजिए आप 22/7, आर हमें पता है 14 × 14, और एच हमारा एज इट इज़ तो 9856। तो यहाँ से जो एच है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9856 × 7 × 3/14 × 14 × 22। तो अगर हम इन सब को सॉल्व करना चाहें तो करके क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ कोन। फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकंड पार्ट में निकालना है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या है, L² + R², सॉरी H² + R²। H कितना है हमारे पास बच्चे 48 का स्क्वायर, और R कितना है हमारे पास 14 का स्क्वायर, और उस सब का स्क्वायर रूट भी। अब 48 का स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 2304, प्लस 14 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 196। सबका हमने किया बच्चे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आ गया 2500, जो कि बाहर आके क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट आ गई 50 सेंटीमीटर। अब देखिए दो पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट हो गया हाइट भी निकाल ली, स्लांट हाइट भी निकाल ली। अब लास्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या रह गया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है बच्चे कोन का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके इक्वल है बच्चे, फॉर्मूला पाई आर एल। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 14, और लेंथ हमने अभी स्लांट हाइट निकाली 50। 7 1 7, 7 2 50, तो क्या आ गया 44 × 50। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा बच्चे 6th क्वेश्चन ऑफ हमारी एक्सरसाइज 13.7। ओके, तो अब चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स,
A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. देखिए एक राइट ट्राइंगल है ABC जिसकी साइड्स हमें गिवन है एंड इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 cm की जो साइड है उसके मतलब रिवॉल्व करवा रही है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन. हमें जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम निकालना है. ओके अब देखिए इसकी आई थिंक आपको फिगर गिवन है मे बी इन योर बुक्स, आई डोंट नो, मैं आपको बना देती हूँ. ये हमारी राइट ट्राइंगल है, ठीक है. उसने कहा 12 सेंटीमीटर पे जो है वो राइट एंगल बन रहा है, तो ये होगी 12 सेंटीमीटर. ओके तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ी साइड और नीचे वाली हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर. ओके अब दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. उसे कहा है ना हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ABC है, तो दिस इज सी. ओके सिमिलरली यहाँ पे भी एक ट्राइंगल सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे भी सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक हम कोन का बना देते हैं. आई थिंक ये फिगर आपकी बुक्स में बच्चे गिवन है. ओके अब रेडियस क्या है यहाँ से, अगर ये कोन बन गया, समझ लो ये एक कोन बन गया, तो रेडियस क्या आ गया कोन का, रेडियस ऑफ कोन क्या आ गया बच्चे 5 सेंटीमीटर है ना, और हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो 1/3 पाई कितना है 22/7, आर कितना है 5 × 5 और एच कितना है 12. तो 3 1 3 3 4 12. तो सबको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, सब करवा के हमारे पास क्या आ जाएगा 100 × 22/7. ओके तो अब 22/7 क्या है पाई ही है, तो यहाँ पे 22/7 की जगह अपन पाई वापस लिख देते हैं. सो पाई सेंटीमीटर क्यूब अंश. क्लियर हुआ. अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, आगे नहीं करवाना चाहते तो चलेगा. मतलब अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आ जाएगा 2200. पाई को पाई नहीं रहने देना चाहते तो क्या आ जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब. आप चाहो तो पाई को पाई ही लिखा रहने दे सकते हैं. इट ऑल अपॉन यू, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं. अब चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अवर क्वेश्चन नंबर 8. अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ट्राइंगल ABC इन क्वेश्चन नंबर 7, कहता है अगर क्वेश्चन नंबर 7 ही है तो इन ट्राइंगल ABC इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन. कहता है अगर जो अब जो है राइट ट्राइंगल, जो ट्राइंगल ABC है वो 5 सेंटीमीटर पे है, मतलब 5 सेंटीमीटर 90 डिग्री पे है, तो हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है उसी सॉलिड का, और हमें रेशो भी निकालनी है क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की. मतलब दोनों क्वेश्चन आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं. पहले मैं आपको बताती हूँ. देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि अब 5 सेंटीमीटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि फिगर सेम है. अब यहाँ 5 सेंटीमीटर है, ये है हमारा 12 सेंटीमीटर और ये है 13, और सेम ये ऐसे कोन बन रहा है. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, मतलब अब रेडियस क्या हो गया 12 हो गया और हाइट क्या होगी 5 होगी, है ना. रेडियस हो गया 12 और हाइट हो गई 5, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो 1/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर. यहाँ पे भी जो पाई है ना, पिछले क्वेश्चन में भी पाई को पाई ही रहने दो, मत छेड़िए. अगर पाई को हम पाई रहने देते हैं तो यहाँ पे भी अगर हम पाई को पाई ही रहने देंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब. क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसे ही रहने दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए. अब नाउ कम इन द क्वेश्चन नंबर 8. 1/3 यहाँ पे क्या है पाई ना, तो आर कितना है मेरे पास 12 × 12 और एच कितना है 5. तो 3 1 3 3 4 12. अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई वगैरह करवा ले तो क्या आ जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब निकालनी है रेशो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 की, यानी कि रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगी. देखिए इसकी है 240, मतलब कि वॉल्यूम 1/2
वॉल्यूम 1 क्या है, इससे मान लीजिए ये है आपका वॉल्यूम 1 और इसे मान लीजिए ये है आपका वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 क्या है 240 पाई और वॉल्यूम 2 क्या है, क्या आया था 100 पाई। सो 100 पाई। ओके, तो पाई से जो पाई है वो कट गया, 0 से 0 कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया 24/10 कटिंग। देखिए हमेशा हम क्या करते हैं बच्चे, जो छोटा वॉल्यूम होता है ना वो ऊपर रखते हैं। सो 100 पाई अपॉन 240 पाई यानी वॉल्यूम 2 अपॉन वॉल्यूम 1। तो पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, कटिंग करवा के मेरे पास क्या आ गया 5:12 आंसर। क्योंकि उसने कहा था वॉल्यूम निकालिए क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 7 उसने पहले रखा, मतलब कि क्वेश्चन 7 हम ऊपर रखेंगे, क्वेश्चन 7 का जो वैल्यू है वो ऊपर रखेंगे, क्वेश्चन 8 की वैल्यू नीचे रखेंगे। तो क्या रेशो आ गई 5:12 हमारा क्या आ गया करेक्ट आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड थे। क्लियर, बस एक चीज़ याद रखना, उसने कहा इज रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर, यानी कि राइट एंगल क्या है 12 पे और राइट ट्राइंगल है उसने कहा रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर, यानी कि राइट ट्राइंगल कहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, चलते हैं बच्चे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जिसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है ख़त्म हो जाएगी। अ हीप ऑफ वीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक वीट की जो हीप है वो कोन की फॉर्म में है, जिसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है कितना है 10.5 मीटर और हाइट कितनी गिवन है 3 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद इफ़ द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय द कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। अगर हीप को हमने एरिया कैनवस के साथ कवर कर दिया तो हमने उसका भी एरिया निकालना है। सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई कितना है 22/7 और आर कितना है हमारे पास 10.5/2 विच इज इक्वल टू 5.25 मीटर। तो 5.25 इंटू 5.25 इंटू 3, तो 3 से ये 3 की तो कटिंग हो गई। अब इन सबको भी सॉल्व करके आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, अब एरिया निकालना है अगर कौन का, तो सबसे पहले तो स्लांट हेड चाहिए। तो स्लांट हेड निकालने का क्या फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 3 का होल स्क्वायर और आर कितना है 5.25 का होल स्क्वायर। दोनों का हमने किया अंडर रूट, तो 3 3 ज़ा 9 और 5.5 का स्क्वायर क्या होगा 27.5625, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 36.5625 के स्क्वायर रूट के इक्वल। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 6.05 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत बार आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है, कैसे करते हैं क्यूब रूट को स्क्वायर रूट को सॉल्व क्लास 8 में बहुत बार किया। तो ये आ गया आपकी स्लांट हेड। अब निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि जिससे कि ऊपर ढका हमने। तो उसका फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 5.25 और एल कितना है 6.05। तो अगर अपन तीनों को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म विच इज़ 13.7। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लास्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू।